तीन प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अथवा अनंत कोटि ब्रह्मांड से परे गोलोक आदि में, सब में मिलाकर तीन प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग बिना कारण के कृपा करते हैं, कुछ लोग कारण से कृपा करते हैं, और कुछ लोग बिना कारण के लोगों को कष्ट देते हैं। अब इन तीनों में कौन कौन है ये समझ लीजिए। बिना कारण के कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, दया करने वाले कौन है? जिनका अपना कोई कारण न हो, कोई स्वार्थ न हो और कृपा करें दूसरे पर, जिसको संसार में कहते हैं परोपकार। ये परोपकार कौन कर सकता है? परोपकार वही कर सकता है जिसका अपना उपकार हो चुका हो। अपना उपकार क्या? हम अनंत मात्रा का आनंद चाहते हैं, जिसको शांति, पीस, हैप्पीनेस अनेक नाम है, जो संसार में नहीं है। केवल भगवत प्राप्ति के बाद ही वो आनंद मिलता है। तो जिसको वो आनंद मिल गया, उसका कारण समाप्त हो गया। हम जो कुछ करते हैं क्यों करते हैं? आनंद के लिए। सोचना नंबर 1, फिर प्रैक्टिकल करना नंबर 2। पहले प्लानिंग, फिर प्रैक्टिस। चाहे मटेरियल लाइफ हो चाहे स्पिरिचुअल हो, दोनों में एक तरीका है। पहले प्लानिंग, फिर प्रैक्टिस। पहले चिंतन मन का, फिर वर्क। ये प्रतिक्षण करते हैं हम लोग। चाहे भगवान की ओर चलने वाले लोग हों, चाहे संसार की ओर चलने वाले लोग हों, किसी का मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता। मन ऐसी मशीन है जो प्रतिक्षण वर्क करती है, उसकी छुट्टी नहीं। और केवल एक कारण से वर्क करती है, आनंद कैसे मिले। क्या सोचे, क्या देखे, क्या सुने, क्या सूंघे, क्या रस ले, क्या स्पर्श करे, वे आनंद मिल जाए। तरीके सब अलग अलग हैं लोगों के, लेकिन एम, उद्देश्य एक है। कम्युनिस्ट हो, चाहे हो और कोई अध्यात्मवादी हो, नास्तिक, आस्तिक, कोई भी हो, सब आनंद चाहते हैं। ऐसा आनंद जो सबसे बड़ा हो और कभी छीने ना।
ऐसा आनंद जिसको मिल गया, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, जिनको ये आनंद मिल गया, अब वो क्या करें? अब तो कारण खत्म हो गया उनका, अब उनको कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं। चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, मार धाड़ करते हैं, करोड़ों मर्डर करते हैं, अर्जुन, हनुमान, पुस्तकें लिखते हैं, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, शादी ब्याह करते हैं, राज्य करते हैं संपूर्ण पृथ्वी का करोड़ों वर्ष, प्रहलाद वगैरह। ये क्यों करते हैं? उनको तो आनंद मिल गया। हाँ, वो आनंद देने के लिए करते हैं, पाने के लिए नहीं। यानी परोपकार करते हैं, यानी बिना कारण के कृपा करने वाले वे महापुरुष होते हैं जिनको आनंद मिल चुका, बस वही परोपकार कर सकते हैं, बाकी धोखा। हमारे संसार में तमाम लोग कहते हैं ना, पॉलिटिशियन, हम तो जनता की सेवा करते हैं। इससे बड़ा कोई धोखा नहीं। अगर कोई घर में बैठा रहे चुपचाप, इलेक्शन में खड़ा हो और घर में बैठा रहे, ना एक पैसा खर्च करे, ना किसी से बोले, ना कुछ कहे, तब तो मान ले हम वो जनता की सेवा करना चाहता है। ये जो 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और दिन रात दौड़ रहा है, सोना खाना भूल करके, ये किस लिए? इसलिए कि इस 1 करोड़ का 10 करोड़ हमको इकट्ठा करना है बाद में। ये परोपकार नहीं। परोपकार वही कर सकता है जिसको आनंद मिल गया हो, काम समाप्त। अब क्या करे? अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अपना आनंद तो मिल गया। अब दूसरे के लिए कुछ करे या तो कुछ न करे। तो भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाला महापुरुष, ये 2 पर्सनैलिटी ऐसी है जो बिना कारण के कृपा करती हैं। बिना कारण के उनकी कृपा का रहस्य साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, किंतु वे केवल कृपा करते हैं। जब कालिया नाग को श्री कृष्ण ने खूब पिटाई करके बाहर निकाला, तो नाग कन्याओं ने कहा कि आपने क्रोध करके हमारे पति को और पिटाई की खूब, और उसके बाद आपने उसको बाहर निकाला, तो क्रोधोपिते नुग्रह एव सम्मता। आपका क्रोध भी कृपा है। भगवान क्रोध करेंगे तो क्या करेंगे? बड़ा गुस्सा करेंगे किसी पर, रावण पर, कुंभकर्ण पर, शिशुपाल पर, कंस पर, मार देंगे बस। अरे संसार में ही कोई किसी पर बड़ा गुस्सा करेगा तो क्या करेगा? अंतिम बात यही होगी ना, मार देगा। तो भगवान जिसको मार देंगे वो गोलोक जाता है, भगवान के लोक को जाता है। ये तो कृपा हो गई। बिना साधना के मोक्ष मिल गया उसको, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी?
जन्मांतर सहस्रेषु तपोध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। हजारों जन्मों की साधना के बाद कोई भगवत प्राप्ति करता है और उसको भगवान ने चक्र से मार दिया और वो गोलोक गया। तो भगवान का गुस्सा हो, चाहे वो कोई भी हो चीज हो, वो कृपा ही करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते। तो भगवान और महापुरुष अकारण कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं है उनके पास। भगवान ने अर्जुन से कहा नानवाप्तम अवाप्तव्यम, अर्जुन मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, मैं परिपूर्ण हूं, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। ठीक, तो नंबर 1 हुआ जो बिना कारण के करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, वे भगवान और संत। अब नंबर 2, जो कारण से कृपा करते हैं, वो भले आदमी, अच्छे आदमी, मानव। हम लोगों में जो अच्छे आदमी हैं वो कारण से कृपा करते हैं। इसका खूब अभ्यास है हम लोगों को। बेटे ने बाप की सेवा की तो बाप ने कहा लो हमने जो कमाया है तुमको दे देते हैं। स्त्री ने पति की सेवा की, पति ने स्त्री की बात मानी, यानी ये व्यापार जिसे कहते हैं संसार में। हम दुकान खोले हैं, आपने रुपया दिया, हमने सामान दिया, हिसाब बराबर। ये सारे संसार में होता है, ये कॉमन है। कारण से कृपा करना, बिना कारण के कृपा करने वाले इने गिने संत लोग, लेकिन कारण से कृपा करने वाले बाकी सब 99.9%। ये सब कारण से कृपा करते हैं। इसी को कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। वेद कहता है नभारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नभारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवति इत्यादि। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सनैलिटी किसी पर्सनैलिटी से जो प्यार करती है स्वार्थ से करती है। स्त्री पति की सेवा क्यों करती है? ताकि पति उसकी सेवा करे। पति स्त्री की सेवा क्यों करता है? ताकि स्त्री पति की सेवा करे। सब व्यापार है। और जहां एक पार्टी ने गड़बड़ किया वहां बस लड़ाई हो गई, मर्डर तक होता। तो बिना कारण के कृपा करने वाले संसार में कोई नहीं हो सकता जब तक भगवत प्राप्ति न कर ले। वो कारण से ही कृपा करेगा। अच्छा, ये जो लोग भगवान के निमित्त दान करते हैं, इनका भी कारण है, स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है इनका? मरने के बाद हमको
भगवान का लोक मिलेगा, कृपा मिलेगी, न भगवान का लोक मिलेगा तो अच्छे घर में पैदा होंगे, शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते, किसी भक्त के यहां पैदा होंगे, यानी परलोक बनेगा, ये स्वार्थ है, इसलिए वो दान करता है। स्वार्थ है उसका भी। तो परलोक के लिए करे वो बुद्धिमान है, ठीक है, और संसार के लिए करे वो कम बुद्धिमान है, लेकिन स्वार्थ से ही प्रत्येक का वर्क होता है। यानी कारण से कृपा करने वाले बाकी सब लोग हैं। अब तीसरा, बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। अकारण दुश्मनी करने वाले, ये अरबपति हो गया है, ये अरबपति हो गया है, अरे तुम्हारा क्या ले रहा है बेचारा, अरबपति हो गया है, तुम भी हो जाओ। ये लोग कुड़ रहा है पड़ोसी, वो परेशान हो रहा है। जरहि सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति देखकर उनको खाना हजम नहीं होता। अब क्या करें, इसको बदनाम करें, इसका कुछ नुकसान करें। ये लो यही प्लानिंग हो रही है उन मक्कारों की, दुष्टों की। उनको खल कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। ये बिना कारण के, जे बिनु हेतु दाहिने बाएं, आही मूषिक इव सुन उर्गारी। जैसे चूहा होता है, वो कपड़ा काट देता है, वो खाता नहीं कपड़ा, आदत। यहाँ कल हमको बताया कि यहाँ देवियों की साड़ियां ऊपर टंगी थी, सूखने के लिए बंदर आए और उन्होंने साड़ियां फाड़ दी, कई साड़ियां फाड़ के चले गए। अब बंदरों को क्या मिला, कुछ खाने का सामान तो है नहीं, साड़ी, आदत है। तो जो बिना कारण के दूसरे की हानि करते हैं, ऐसे लोग को खल कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। ये भी संसार में खूब है, कलयुग में बहुत अधिक है, सतयुग में बहुत कम थे। तो ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। तो जो दुष्ट हैं, जाने दो, उनका चिंतन क्यों करो। जो स्वार्थी है उनको भी समझ लो, क्योंकि तुम भी वैसे ही हो, तुम्हारा पड़ोसी भी वैसे ही है, इसलिए किसी को बुरा मत कहो। ये बड़ा मतलबी है, और तुम क्या हो। हम लोग ऐसे बोलते हैं एक दूसरे के लिए, ये बड़ा मतलबी है, और तुम परोपकारी हो क्या। अरे जब तुमको दिव्यानंद नहीं मिला है तो तुम भी तो मतलबी हो। एक राधे राधे कर रहा है, वो भी मतलबी है, अपने मतलब के लिए भगवान की ओर जा रहा है। मतलबी होना बुरा नहीं है, लेकिन सही मतलबी हो। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा स्वार्था परस्मृता, एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। 7वें स्कंद के 55वें अध्याय का 55वां श्लोक। यानी एक ही स्वार्थ, असली स्वार्थ है मनुष्य का,
कि भगवान की भक्ति करे, भगवान में मन का अटैचमेंट करे। स्वार्थ साचु जीव कह एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। ये असली स्वार्थ है। ये समझने वाले कम लोग हैं। ये फिजिकल स्वार्थ को स्वार्थ मानने वाले तमाम हैं। तो ये दूसरे क्लास वाले हैं। अब पहले क्लास पर हमको विचार करना है कि भगवान अकारण करुण है, संत अकारण करुण है, तो फिर साधना क्यों करवाते हैं हमसे कि भक्ति करो तब कृपा करेंगे। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो केवल मेरी शरण में आएंगे उन पर हम कृपा करेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हर जगह शर्त लगाते कि पहले तुम शरण में आओ भगवान के, भक्ति करो भगवान की, तब कृपा होगी। तो अकारण कृपा कहां हुई? ये भी व्यापारी हो गए। जैसे हम संसार वाले व्यापारी हैं, ऐसे ही भगवान भी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की जो कृपा होगी वो तो अकारण होती है। उनका दिव्य प्रेम मिलता है, लेकिन उसके लिए पात्र बनाना हमारा काम है। हमारा अंतःकरण माइक है। इस अंतःकरण के बर्तन में दिव्य प्रेम भगवान का नहीं ठहर सकता। तो बर्तन बनाना हमारा काम। तो मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजतहि कृपा करत रघुराई। जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा भक्ति के द्वारा, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भगवान की उस बर्तन में जो दिव्य प्रेम देंगे वो फ्री में देंगे। दिव्य वस्तु का दाम आप क्या देंगे? आपके पास तो सब सामान मटेरियल है, माइक है, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब माइक, और संसार पूरा माइक। संपूर्ण संसार भी आप दान कर दे भगवान को, तो भगवान कहेंगे तो सब मेरा है, प्लस माइक है, और तुम हमसे दिव्य वस्तु चाहते हो, दिव्य आनंद, दिव्य दर्शन, दिव्य प्रेम। तो ये कैसे मिलेगा तुमको? तो भगवान कृपा करके देते हैं। खाली हमारा काम है भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर ले, मन को शुद्ध करना, ये हमारा काम। साधना से केवल मन की शुद्धि होगी, और फिर कृपा से भगवान आनंद, ज्ञान, जो कुछ भगवान के पास सामान है वो देंगे। उसका दाम नहीं लेंगे, और उसका दाम हो भी नहीं सकता, कोई दे भी नहीं सकता। करोड़ कल्प आप साधना करें तो साधना तो मन से ही करेंगे, इंद्रियों से ही करेंगे, और वो है माइक। तो दिव्य वस्तु का मूल्य माइक सामान नहीं हो सकता। अरे हमारे संसार में देखो कि बाहर देश का सामान रुपए से नहीं आता। वो कहते हैं डॉलर लाओ, डॉलर। हमने सोचा पहली पहल कि एक मंदिर बनवावे, और इटली के पत्थर से। इंडिया में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जो इटली के पत्थर से ही बना हो। तो ठीक है,
लोगों ने कहा ये रुपए से नहीं मिलेगा वो पत्थर, उसके लिए डॉलर चाहिए, डॉलर, विदेशी मुद्रा। ये देखो हमारे संसार में ही हमारी मुद्रा से दूसरा देश सामान नहीं देता, तो हमारे माइक इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य वस्तु कैसे मिल जाएगी भगवान की। तो इसलिए भगवान तो अकारण करुण है, लेकिन वो कृपा, वो करुणा, वो दिव्य सामान जिसमें देना है, वो बर्तन आपको बनाना है। बस वही हमने नहीं किया अनादिकाल से अब तक। भगवान की भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना, मन में भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत को ही बिठाना, ये हमारी ड्यूटी है। ये हम नहीं कर पाए 100%, किसी ने 10% किया, किसी ने 50% किया, तो 10% 50% पर कृपा नहीं होगी। पूर्ण रूप से माम एकम शरणम ब्रज याहि सर्वात्म भावेन, सर्वभावेन भारत, पूर्ण शरणागति करनी होगी, पूर्ण भक्ति। यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मांतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। थोड़ा भी अंतर न हो, लोहा पारस मिल जाए तब सोना बनेगा। ऐसे ही हम जब भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लेंगे, हम बर्तन बना लेंगे, तब अकारण करुणा से गुरु या भगवान हमको दिव्य प्रेम, दिव्यानंद देगा। तो वे अकारण करुण हैं और हम लोग सकारण करुण हैं, और दुष्ट लोग अकारण कोप करने वाले, दूसरे की हानि करने वाले होते हैं। तो तीनों प्रकार के लोग संसार में सदा से थे, सदा रहेंगे, क्योंकि दो शक्तियां हैं, एक भगवान, एक माया। तो जो माया के द्वारा संचालित हो रहे हैं, मायावी हैं, उनके अंदर माया के दुर्गुण रहेंगे। जो भगवान के द्वारा चल रहे हैं उनमें सद्गुण रहेंगे। ये सदा से चला आया है। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, और सदा रहेगा। हमको स्वयं को ठीक करना है, बर्तन बनाना है और कृपा प्राप्त करना है। शेष फिर